ये दिख जाएगा इसके अंदर, हाँ। आएगा ना? हाँ। अरे फंस गया। गाइस मैं ऑडिशन बना रहा हूँ अपना, और यहाँ पे चश्मा लगाया हुआ मैंने, ये वाली ड्रेस पहनी हुई, और मैं अपना ऑडिशन बना रहा हूँ। ऐसे ऑडिशंस बनाया करते हैं, तो मैं ऑडिशन के बीच में बताता रहूँगा आपको किस तरीके से बनाने हैं। सो दिस इज फॉर iPhone 17 व्हिच आई एम मेकिंग ऑडिशन। मैं बाहर से आऊँगा अंदर, है ना? इतना आसान काम नहीं है ऑडिशन बनाना, और छोटी छोटी चीज़ के अंदर ध्यान देना पड़ता है सर आपको भी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि कैसे मैं ऑडिशंस बनाता हूँ और कैसे मुझे अपनी सारी तैयारी करनी होती है। यहाँ मेरा चश्मा अटक गया था तो मैं फिर से लगाने की कोशिश कर रहा था। सो गाइस, रोज़ के ऑडिशंस मुझे बनाने होते हैं, तो मुझे ऑडिशंस के बाद ही जो भी हम लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, चाहे वो फिल्म्स हो, एड्स हो, वेब सीरीज़ हो, सीरियल्स हो, या फिर कुछ भी ऐसे आजकल चल रहा है, कुकू FM वगैरह जितने भी कुछ चल रहे हैं हमारे वर्टिकल शोज़, उन सब के लिए हम लोगों को ऑडिशन पहले देना पड़ता है। और अगर आपको अच्छा कैरेक्टर करना है तो उसके लिए पहले से आपकी स्क्रिप्ट आ जाती है, जिसके लिए आपको 8 से 10 दिन का टाइम भी मिलता है। तो ये वाला जो ऑडिशन था वो मैं दे रहा था iPhone 17 के लिए। इतना आसान काम नहीं है ऑडिशन बनाना, और छोटी छोटी चीज़ के अंदर ध्यान देना पड़ता है सर आपको भी। गाइस कभी कभी होता है कि आप पूरा फुली तैयार हो चुके हो, आपने अपना मेकअप भी कर लिया, आपने कॉस्ट्यूम में पहन लिया, और उसके बाद आपको काफ़ी देर बाद, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद, वो आपको बोलते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो पीछे से क्लाइंट है उन्होंने आपका चेंजेस ये कर दिया, आप इतना सा टेस्ट में ये थोड़ा चेंज कर दो। आप चाहे कुछ और भी काम करोगे, आपको फुल उसी तरीके से फिर से वैसे ही आपको फिर से तैयार होना पड़ेगा। आपको फिर से अपने अंदर वही एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, वही मूड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गए, आपने शॉप पे अपने सामान रखा हुआ और अपने शॉप से वो सामान उठा के आपने बिल बनाया, आपने सामान दे दिया। वो इतना आसान काम नहीं है। एंड थोड़े टाइम बाद आपको लगने लग जाता है कि अरे यार फिर से टेक देना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा, लेकिन ये हसल ही है जो आपको आगे जाके लेके जाती है, आपको आपके ऑडिशंस को क्लियर करवाती है। ये चीज़ें जिन लोगों ने कर ली वो आज बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, और उन बड़े दिग्गज में से आप आज उन लोगों का नाम लेते हो, उनके पॉडकास्ट देखते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, तो वो लोग भी इन चीज़ों पे अपने टेक्स बनाते रहते हैं। मैं आज भी ये सब चीज़ें देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार एक कंटेंट क्रिएशन भी और एक एक्टिंग भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही फील्ड से रिलेटेड है, और बहुत ही मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, और बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ही फ्रेश मूड चाहिए होता है अगर आप ये वाला काम कर रहे हो। तो स्पेशली जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें मैं आपको वो बताऊँगा कि आपको पूरी जर्नी में कहाँ पे आप रुक जाओगे, कहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार छोड़ो यार अब नहीं कर रहा हूँ मैं ये अब नहीं कर रही हूँ मैं, मुझसे और नहीं हो रहा, तो वहाँ पे कौन सा ब्रेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ मुझे सस्टेन करना है, यहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी वापस दिखानी है। तो क्योंकि कोई भी फील्ड ले लो, चाहे आप IIT में चले जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी कर लो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिजेक्शंस आएंगे, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे। आपके बॉसेस चेंज होते रहेंगे, आपकी जॉब्स चेंज होती रहेंगी, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फेस करनी ही होंगी गाइस। तो आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं आपको छोड़ना है तो आप प्लीज़ मत छोड़ना। तो ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे ऑडिशन मुझे बनाना होता है। तो बेसिकली जो गाना था ना वो इना मीना टीका के ऊपर मुझे रैप करके दिखाना था। सो उन लोगों ने थोड़ा वियर्ड सी एक चीज़ रखी हुई थी कि हम लोग गाना वो प्ले करेंगे लेकिन आप पंजाबी रैप बीच में कर रहे हो। सो बेसिकली मैंने वाला गाना चलाया हुआ था, तो वो कॉपीराइट ना आए, तो इसके लिए मैंने वो चीज़ को मैंने म्यूट करके अपना वॉइस ओवर बताया आपको, जिससे कि आपको भी आइडिया लग पाए कि कैसे होना है। तो ये हम लोग iPhone 17 का एक नया लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए उन लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जिसके अंदर पंजाबी रैप भी चलेगा, भरतनाट्यम म्यूज़िक भी चलेगा, एंड देन आपको गुजराती अपना एंड राजस्थानी म्यूज़िक भी चलेगा, सब कुछ इन्वॉल्व। गाइज एक्चुअली ये वाली जो जैकेट मैं पहन रहा हूँ मुझे काफ़ी टाइट थी, लेकिन उन लोगों को मैंने एक रात पहले एक ऑडिशन बना के भेजा था, लेकिन उन लोगों ने बोला था कि नहीं थोड़े से और फंकी कपड़े पहन लो, थोड़े और चेंजेस हमें चाहिए, हमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि रैपर और सिंगर है। तो फाइनली ये वाला जो टेक था, मेरा फाइनल टेक ये वाला बन रहा था। तो मैं आपको क्लोजअप से फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, जो मैंने मेन कैमरे से मैं शूट कर रहा था। तो हम लोगों को ऐसा शूट करना था कि आप एंट्री पे आए हो, उसके बाद आपने एक इसी गाने पे इना मीना टीका वाले सॉन्ग के अंदर आपने एक रैप करके दिखाया। आपका एक कॉलेज फेस्ट चल रहा था, कॉलेज फेस्ट के अंदर आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, वहाँ पे जाके थोड़ी हाइप क्रिएट कर दी, और वहाँ पे सारे जितने भी आपके सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, जितने भी आपके नोन वंस थे, सारे आ जाते हैं वहाँ पे, और हम लोग सारे परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहाँ पे हाइप क्रिएट हो जाती है। एंड एवरीबडी इज़ मेकिंग वीडियोज़, हर बंदा एंजॉय कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, भांगड़ा कर रहा होता है, सारे अपने डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखानी होती हैं। मीनवाइल उसी के अंदर एक ऐसा भी टेक आता है कि मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे म्यूज़िक बंद हो चुका है, और एक लड़की वो उसमें iPhone 17 चला रही होती है, और उसके पास मैं जाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि वाओ नाइस फ़ोन,
एंड वही सब चीज़ें आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे टेक लिए, मैं पीछे से आता हूँ और वहाँ पे मैं लड़की को देखता हूँ, तो यहाँ पे एक्टिंग स्टार्ट होती है। मैंने देखा, उसको ऑब्जर्व किया एंड उसका फ़ोन देखा और उसके बाद उससे मैंने पूछा नाइस। एंड देन मैं चला जाता हूँ। नेक्स्ट आया, फिर मैंने उसका देखा, मैंने उसको टीज़ किया और थोड़ा सा उसका फ़ोन देखा एंड जैसे Sweet सीनियर्स phone, हाँ। करते हैं ना, वैसा ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा देखिए। उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें गाइस Nice. मेरी स्क्रिप्ट में थी एंड मुझे सब कुछ दिखाना था, तो मुझे 2 अलग-अलग टेक्स देने थे। सो दिस वाज़ लाइक अ वेरिएशन जो मैं देता हूँ हमेशा से। सो ये वेरिएशन देखिए। सारे एक्टर्स देते हैं, जो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, Nice. एक मैं अपना कर देता हूँ और एक डायरेक्टर के हिसाब से कर देता हूँ। तो डायरेक्टर को दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि Get ऐसे some more? करना है, ओके, इस तरीके से Nice. आपने अपना लुक ले लिया, Good तो one. आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से हम लोग को एक्ट करना है। एंड ये वाले मेरे मूड ऐसे वाले भी हो सकते हैं, मैं लाउड परफॉर्म भी कर सकता हूँ, मैं Sweet सटल phone, हाँ। परफॉर्म भी कर सकता हूँ। सो डायरेक्टर को पता है कि ये देखिए। बंदा हुआ नहीं है। सो गाइज़ ये सब कुछ था आज के लिए। होप Nice. आपको अच्छा लगा व्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। बाय।